हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो गाइज, ये आपकी क्लास नंबर 15 है साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की, यानी हम कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को। ठीक है, उनमें जो भी साइंस के सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने नोट डाउन किया है और वही क्वेश्चंस आपके सामने 1000 क्वेश्चन सीरीज की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये क्लास नंबर 15 है, यानी इससे पहले 14 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, और अगर नहीं पता है तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है किसकी? कांसा किसे कहते हैं? ये होता है दोस्तों ब्रोंज। ब्रोंज किस धातु का मिश्रण से बनी होती है या किसकी मिश्र धातु है? तो ये है तांबे व टिन की। ठीक है, तांबे और टिन की मिश्र धातु है क्या? कांसा, यानी कॉपर और टिन से मिलकर के बनी होती है कांसा। ठीक है दोस्तों, यानी ब्रोंज मिलकर बना होता है कॉपर और टिन से। ठीक है, बाइलिंगुअल में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। आगे बात करते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है कि कच्चे फलों को जब पकाने के लिए रखते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो वो रखा जाता है दोस्तों एसिटिलीन गैस को। ठीक है, कौन सी? एसिटिलीन गैस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या उसमें क्या मिलाया जाता है? जब लोहे को इस्पात में बदलते हैं यानी स्टील में बदलते हैं तो उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मिलाई जाती है निकल धातु। ठीक है, निकल धातु मिलाई जाती है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्टील को सख्त बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? यानी जब स्टील होती है वो प्योर, उस टाइम पर वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। ठीक है, कठोर नहीं होती है। जिस तरीके से बर्तन बनाए जाते हैं स्टील के, तो कैसे है, हमें देखने में तो कठोर लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्योर स्टील होती है वो बहुत ही मुलायम और नाजुक होती है, लेकिन उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है उसको सख्त बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए, और लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकल धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जितने मैं आपको बताऊंगी सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है। आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा कांच प्रयोग होता है? यानी जो कैमरा होता है उसका शीशा बना होता है, वो किस कांच का बना होता है? दूरबीन का लेंस और विद्युत बल्ब और धूप वाला चश्मा, ये सब कौन से कांच के बने होते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, ये बने होते हैं फिलिंट कांच के। ठीक है, कौन से? फिलिंट कांच, ये इसका नाम है। फिलिंट कांच से बने होते हैं ये सब चीज़ें, यानी इनके लेंस और विद्युत बल्ब, धूप वाला चश्मा, उसके लेंस, तो ये सब बने होते हैं फिलिंट कांच के। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? यानी मरकरी। पारा क्या होता है? मरकरी होता है। तो उसका प्रमुख अयस्क आपसे पूछा गया है, तो कौन सा होगा? ये होता है दोस्तों सिनेबार। ठीक है, सिनेबार। समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, यानी जो एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है,
एलपीजी की फुल फॉर्म बताए, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस करके उनमें दे देगा, तो वो भी आपसे पूछ सकता है, उसको भी ध्यान रखना है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है कि एलपीजी में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, उसमें उसके लिए क्या मिलाया जाता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो एलपीजी जो गैस होती है उसमें अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उसमें स्मेल के लिए एक अलग से गैस मिलाई जाती है जिसका नाम होता है मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है, मिथाइल मरकैप्टन। ये गैस इसमें मिलाई जाती है ताकि अगर गैस लीकेज हो कहीं पर तो उसका पता चल जाए, ठीक है, मिथाइल मरकैप्टन याद रहेगा आपको, ये मिलाई जाती है स्मेल के लिए एलपीजी गैस में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। यानी हीरा है जो, हीरे क्या होता है, कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व की, तो ये होता है 2.2, ठीक है, 2.2। और बात की जाए अपवर्तनांक की तो ये होता है 2.417। क्लियर, ये बात की है मैंने आपेक्षिक घनत्व की, और अपवर्तनांक होता है 2.417। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1 मोल बराबर होता है किसके, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि 1 मोल बराबर कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यानी 23, ठीक है, ये होता है 1 मोल के बराबर, इतनी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है। द्रवनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है कि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो दोस्तों बर्फ का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सीम से क्या डिनोट कर रहा है, सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का, आइस का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर सोडा वाटर विलयन होता है, यानी जो सोडे का वाटर होता है वो किस किस का विलयन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये विलयन होता है गैस और द्रव का, ठीक है। सोडा वाटर किसका होता है, गैस और द्रव का विलयन होता है, ठीक है। समझ आया इतना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो यह है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अम्लों का राजा या अम्ल का राजा किसे कहा जाता है। तो ये होता है दोस्तों एक्वा रेजिया, ठीक है, जिसको H2SO4 से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्वा रेजिया, ठीक है। ये होता है अम्ल का राजा। समझ आइए आपको, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस पर जो है थोड़ा हाईलाइट करके रखिए, आप इसको नोट करिएगा। आगे बात करते हैं, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, यानी जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनते हैं, तो उसका जो असर होता है हमारे कान पर वो कितनी देर तक रहता है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ये रहता है 1/10, ठीक है दोस्तों, 1/10 सेकेंड तक इसका प्रभाव जो है हमारे कान पर रहता है अगर हम कोई भी ध्वनि सुनते हैं, ठीक है। समझ आया आपको इतना। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग होती है जो, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स वेव होती है, उनका कोई उदाहरण बताइए, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण होती है प्रकाश तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती है लाइट वेव, यानी प्रकाश की तरंगे जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है, प्रकाश तरंग। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि तरंगे होती है, कैसे होती है, लंबवत होती है, ठीक है। कैसी होती है, लंबवत, लंबवत।
ठीक है दोस्तों, लंबवत होती है जो ध्वनि की तरंगे होती है, यानी लॉन्गिट्यूड होती है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ की तो हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है उसका उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण होती है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग होती है अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण, और अनुप्रस्थ का होती है प्रकाश की तरंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता, यानी कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जो है वो कितनी तेजी से अगर बोले या कितनी जो उसकी हाई कैपेसिटी होती है सुनने की, वो आपको बतानी है कि अगर इतनी ज़्यादा इतने हर्ट्ज उसकी आवाज़ होती है तो वो इंसान नहीं सुन सकता, तो वो होती है 2000 हर्ट्ज से ऊपर। या प्राश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य जो तरंग होती है, ठीक है, प्राश्रव्य जो तरंगे होती है उनको इंसान नहीं सुन सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता। क्या कहते हैं इन्हें? प्राश्रव्य तरंगे, यानी अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी पूछा ये गया है कि जो ह्यूमन आइज होती है वो कितनी दूर तक जो है बिल्कुल क्लियर स्पष्ट देख सकती है, यानी जो आपके लिए कहा भी गया है कि पढ़ते समय आपकी बुक्स की दूरी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, एक बिल्कुल उनका डिस्टेंस इतना रखना चाहिए, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। देख तो काफ़ी दूर तक सकती है, लेकिन पूछा गया है स्पष्ट दर्शन, यानी बिल्कुल क्लियरिटी कहाँ तक होती है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ आया? चलिए आगे पूछा गया है कैप्सूल का आवरण बना होता है। आपसे पूछा गया है कि जो कैप्सूल होता है उसका जो बाहर का कवर होता है वो किसका बना होता है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो ये बना होता है दोस्तों स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च से बना होता है, जो कैप्सूल की बाहरी परत होती है वो स्टार्च से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है अंडे का आवरण बना होता है, यानी एग का जो बाहर का छिलका होता है वो किसका बनता है, तो वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है उसकी बाहरी परत अंडे की, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया आप सभी को? चलिए अब फटाफट से रिकैप करते हैं आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले बात की कॉपर मिश्र धातु होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन का, यानी कॉपर और टिन का। आगे बात की गई कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकल धातु का प्रयोग किया जाता है, और लोहे को जब इस्पात में बदलने के लिए किसका प्रयोग, निकल का, लेकिन इस्पात को यानी स्टील को कठोर बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा, इन सभी में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का प्रमुख अयस्क क्या होता है, ये होता है दोस्तों सिनेबार। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, इस गैस को मिलाया जाता है ताकि पता चल पाए कि कहीं लीकेज तो नहीं है। आगे बात करते हैं हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो क्रमशः क्या है 2.2 और 2.417। एक मोल किसके बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, यानी मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सोडा वाटर विलयन होता है गैस और द्रव का। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, एक्वा रेजिया, यानी H2SO4। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती है प्रकाश तरंगे, और अनुदैर्घ्य की ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, लंबवत होती है, और मनुष्य नहीं सुन सकता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, प्राश्रव्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, और अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का।
ठीक है गाइज, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।